हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम साइट में। आज हम बात करेंगे भूगोल के टॉपिक अक्षांश और देशांतर के बारे में। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी सुझाव है तो कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त कोष्टक में ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर 2 मकर रेखा, ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर 4 आर्कटिक रेखा। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आर्कटिक रेखा को ही बृहत वृत्त मतलब कि बड़ा वृत्त, हिंदी में यही कहेंगे, कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? बताइए। बात हो रही है यहाँ पर कर्क रेखा की, जिसको हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। चलिए क्या है प्रश्न पढ़ेंगे। रक्त संबंधी बीमारी, ऑप्शन नंबर 2 कैंसर की रोकथाम का एक उपाय, ऑप्शन नंबर 3 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर 4 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्या होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंकर? इसका सही जवाब होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 3, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? अगर हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर या 0 डिग्री विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जो रेखाएं खींची होती हैं, जो अक्षांश होते हैं, जो विषुवत रेखा के समांतर होते हैं, वो अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो उनका जो व्यास होता है वो क्या होगा, ये कह रहे हैं इसमें। ऑप्शन पढ़ेंगे। यह स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर 2 यह घटता है, ऑप्शन नंबर 3 यह बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 4 पहले घटता फिर बढ़ता। बताइए। इसको सीधा सीधा थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, समझेंगे। अगर जो पृथ्वी की आकृति जो हमारे बन के आती है, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा और अक्षांश के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो उससे हम समझ लेंगे कि इसका जवाब होगा यह घटता है। क्योंकि क्या है, लाइनें छोटी होती है, ऊपर की तरफ क्या है सिकुड़ती जाती है, तो जो व्यास है, अक्षांश है, वो कम होता जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 11 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 21 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 121 किलोमीटर। चलिए बताइए 1 डिग्री अक्षांश दूरी बराबर क्या? इसका सही जवाब होगा 111 किलोमीटर। एक टाइम पे यह प्रश्न काफ़ी फेमस था, रेलवे के एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत आता था। आप किसी भी सेट पेपर में या किसी भी आप उसमें देख लीजिए, टेस्ट सीरीज में आपको यह प्रश्न अवश्य मिलता था कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितने किलोमीटर दूरी? 111 किलोमीटर दूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। बताइए क्या कहेंगे उस रेखा को? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर 2 कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर 3 मकर रेखा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगी वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में? इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 6, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? एक तो होता है उत्तरी अक्षांश और एक होता है दक्षिणी अक्षांश। तो बात हो रही है यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश की, वो भी 66.5 डिग्री की। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन नंबर 2 अंटार्कटिका वृत्त, ऑप्शन नंबर 3 कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर 4 मकर रेखा। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका। इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 4 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 1 घंटा, ऑप्शन नंबर 3 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 12 घंटा। चलिए बताइए।
कितना होगा इसका? इसका सही जवाब होगा 4 मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, वह अक्षांश जिस पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं, बताइए। दिन की भी अवधि वही हो और रात की भी अवधि वही हो। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर 2 कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर 3 मकर रेखा, ऑप्शन नंबर 4 हिंज रेखा। बताइए ऐसी कौन सी रेखा है जो जहाँ पर दिन और रात की अवधि समान होती है? इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 66, ऑप्शन नंबर 2 90, ऑप्शन नंबर 3 180, ऑप्शन नंबर 4 270। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? अक्षांश तो आप समझ रहे होंगे, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है उसके ऊपर की तरफ उत्तरी अक्षांश, नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो जैसे आप लोग देखें 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं, फिर 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त कहते हैं ऊपर की तरफ बढ़ने पर। फिर उसके बाद आता है 90 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश की बात हो गई है। अब आते हैं दक्षिणी अक्षांश पे, तो दक्षिणी अक्षांश पे भी वही होता है कि 23.5 डिग्री मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वृत्त सर्किल होता है जो, उसके बाद फिर 90 डिग्री ध्रुव की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें से कुल रेखाएं पूछ रहे हैं, तो भाई 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 90 है, तो 90 ये और नीचे की तरफ 90 है, तो टोटल हो गई 180। तो इस प्रकार कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 180। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 10, देशांतरों की संख्या कितनी है? बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 24, ऑप्शन नंबर 2 90, ऑप्शन नंबर 3 160, ऑप्शन नंबर 4 0। बताइए देशांतर। और देशांतर क्या होते हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर कहते हैं। तो क्या होता है, उसमें भी 0 डिग्री होता है, फिर 0 डिग्री के इस तरफ जाइए और इस तरफ, तो दोनों तरफ की संख्याओं को जोड़ लो देशांतरों की, तो वही उनकी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो भाई 180 इस तरफ होती हैं और 180 इस तरफ होती हैं, क्योंकि 180 डिग्री प्रधान यमोत्तर रेखा है और बीच में ग्रीनविच मीन टाइम से निकली है मेन रेखा। उसके बाद फिर इस तरफ 180, तो टोटल मिला के 360। इसका सही जवाब होगा 360। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? कल्पित को या काल्पनिक भी समझ सकते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन नंबर 2 देशांतर रेखाएं, ऑप्शन नंबर 3 ग्रीनविच रेखाएं, ऑप्शन नंबर 4 मध्याह्न रेखाएं। बताइए विषुवत रेखा के समांतर जो खींची जाएगी लाइन, उसको क्या कहेंगे? इतने टाइम से यही जिक्र हो रहा है, विषुवत रेखा के समांतर कौन सी रेखा खींची जाती है। चलिए इसका सही जवाब होगा अक्षांश रेखाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, भारत का प्रमाणित समय किस देशांतर से लिया गया है? अब बात हो रही है इंडिया की, भारत की। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 81.5 डिग्री पश्चिम। प्रश्न नंबर 17, भारत का प्रमाणित समय किस देशांतर से लिया गया? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 81.5 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 82.5 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 81.5 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन नंबर 4 82.5 डिग्री पूर्वी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 82.5 डिग्री पूर्वी, और साथ में लगा होगा देशांतर, लिखा नहीं है इसमें पर पूरा लिख के आता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया गया? चलिए पहले प्रश्न में पूछा गया कि जो इसका देशांतर है वह क्या है, अब ये पूछा गया कि वह गुजरता कहाँ से। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 प्रयागराज, ऑप्शन नंबर 4 कोयम्बटूर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा प्रयागराज या इलाहाबाद। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, पूरब एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के समय में कितना अंतर होता है। चलिए, एक पूरब दिशा है का छोर है, एक पश्चिम दिशा का छोर है, इनके बीच में कितना अंतर होता है। इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 घंटा, ऑप्शन नंबर 2 1.5 घंटा, ऑप्शन नंबर 3 2 घंटा, ऑप्शन नंबर 4 2.5 घंटा। चलिए, क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा 2 घंटा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 90 डिग्री। बताइए क्या होगा इसके सही जवाब। इसका सही जवाब होगा 180 डिग्री, जो कि बेरिंग स्ट्रेट जल संधि से होकर गुजरती है। इस पर आर्कटिक वृत्त और प्रशांत महासागर से भी होकर गुजरती है। चलिए, इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।